गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। अभी नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में जो है ये विशेष समय होता है, विशेष काल होता है। कहते हैं कि जब सर्दी और गर्मी जब दो ऋतु आपस में मिलती हैं तो एक जो है उस समय विशेष प्रभाव उसमें प्रकृति में होता है। प्रकृति एक अपने जो है विशेष समय में उस समय में होती है। जैसे संध्या काल में दो वेला जब मिलते हैं, दिन जब छुप रहा होता है, रात्रि जब आ रही होती है, तो उस समय विशेष काल होता है। एक विशेष ऊर्जा का ज्वार उस समय जो है मनुष्य शरीर में उमड़ने लगता है। कभी अपन ने ज्वार भाटा सुना है, तो ज्वार भाटा में जो है सुबह शाम में जो है एक विशेष तरीके का ये जब समय का परिवर्तन होता है तो ज्वार उठता है, समुद्र की लहरें जोर जोर से उठने लगती है। नाविक जो है उन ज्वार भाटों का इंतजार करते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ज्वार भाटा आता है तो अपने नावों को उस दिशा में खींच देते हैं और जो है ज्वार भाटा के प्रभाव से वो नाव जो है उस दिशा में बढ़ने लगती है, तो ज्वार की शक्ति का उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हम अपनी जो है इस जो संध्या काल की जो ज्वार की शक्ति होती है, जो शरीर के अंदर एक ऊर्जा का ज्वार उठता है, तो उस ज्वार भाटा को जो है उसका सही से उपयोग कर सकें, उसका सही मायने में प्रयोग हो सके, तो हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई कि उस समय भोजन करना निषिद्ध हो गया, उस समय सोना भी निषिद्ध बताया गया है, उस समय जो है मैथुन इत्यादि जो है ये सब निषिद्ध बताए जाते हैं। और जो है उसको जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य में उस समय तो संध्या वंदन में लगाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे जीवन का होता है, जिसे कहते हैं आत्मा को परमात्मा में मिलाना, अपना आत्म साक्षात्कार करना, तो इसलिए संध्या वंदन की जाती है ताकि वो जो ज्वार को जो है जो उमड़ रहा है, प्राण जो हमारा उमड़ रहा है, उखड़ रहा है, उसको दिशा देके और उससे अपेक्षित कार्य करवा लिया जाए। तो ये जो एक बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। इसी तरीके से जो हमारे जो ये सर्दी और गर्मी, क्योंकि मेन अगर हम देखें तो ऋतुएं जो है तीन ही होती हैं, सर्दी होती है, गर्मी होती है, और सर्दी और गर्मी के बीच में जो है एक वर्षा काल आता है। वर्षा काल 2 बार आता है वैसे, लेकिन सही से जो है देखा जाए तो इसमें जो अपन इसमें 4 ऋतु है, 4 मौसम बोलते हैं, लेकिन सही से देखा जाए तो वर्षा काल जो है को मिलाकर ये जो है दोनों काल में थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जाती है। तो और ये दोनों काल के मिलन का समय जो है सर्दी गर्मी के बीच का समय आता है, और इस समय भी जो है संध्या काल की तरीके से एक विशेष उफान जो है मनुष्य शरीर में आने लगता है। कई व्यक्ति देखते होंगे, हम लोगों ने कई बार देखा है, महसूस करते हैं कि मौसम बदलने से बीमार पड़ जाते हैं। लोगों के यहाँ क्या होता है कि लोगों के यहाँ जो है ये डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो वैसे लोग होते हैं, उनके यहाँ जो है भीड़ लग जाती है, उनका सीजन चालू हो जाता है कि आज हमारा भी सीजन चल रहा है। सीजन का मतलब क्या हुआ कि अभी बहुत सारे लोग जो है मौसम बदलने पे बीमार पड़ते हैं। किसी को सर्दी होता है, किसी को जुकाम होता है, किसी को वायरल हो जाता है, किसी को कुछ होता है, किसी कोई और बीमारी से जो है बीमारी से ग्रसित हो जाता है। कोई व्यक्ति जो है मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाता है। तरह तरीके के जो रोग हैं जो ये बदल रहा होता है उस काल में व्यक्ति को ये लगने लगते हैं। जो हमारे आरोग्य शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, आरोग्य शास्त्र के पंडित हैं, उन्हें मालूम है कि एक विशेष काल होता है, शरीर शोधन का काल बोलते हैं। इसे जो है बॉडी की प्यूरिफिकेशन का जो समय बोला जाता है। उस समय क्या करते हैं, ये पंचकर्म चिकित्सा का सबसे अधिक जो बढ़िया समय चैत्र और अश्विन जो है सबसे बढ़िया समय होता है। इसी समय में लोग जो अपनी पंचकर्म चिकित्सा भी करवाते हैं, क्योंकि इस समय प्रकृति बॉडी का शोधन कर रही होती है, और व्यक्ति जब अपना जो है उस समय में शोधन करे तो ये शोधन प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। होता क्या है
कि जब ये हम लोग जब ये 6 महीने के जो समय में जब भी हम लोग जो है ये कुछ खाने की गड़बड़ियां होती हैं, कुछ खाने की अनियमितता होती है, स्वादवश अपन लोग ज्यादा खा लेते हैं, या फिर जो है बॉडी में किसी तरीके से अगर हमारे जो है टॉक्सिक जमा होने लगता है बॉडी में, जो है ये दूषित तत्व जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं। अब जब मौसम बदलता है तो उस समय में जो है अगले मौसम में जाने के लिए शरीर एक नई तैयारी करता है और पिछली जितनी भी हमसे गड़बड़ियां आई उसको ठीक करता है। क्योंकि ऊर्जा का ज्वार उस समय आता है, ऊर्जा का प्रवाह उस समय आता है, तो व्यक्ति बीमार पड़ने लगते हैं। तो बदलते मौसम के साथ में कहते हैं कि मौसम खराब है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो इस समय का फायदा उठा लेते हैं। वो कैसे फायदा उठा लेते हैं? क्योंकि ये जो है ये ज्वर की अवस्था क्या होती है? ज्वर की अवस्था ये होती है जब शरीर में जो है कोई बैक्टीरिया घुस जाए, जब शरीर में कोई कीटाणु जीवाणु घुस जाते हैं, तो जब कोई वायरस घुस जाते हैं, उस समय शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है उस समय सचेत होकर जागरूक होकर उससे युद्ध करने लगती है, और ये युद्ध करने के साथ में ही जो है शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसे ही अपन लोग ज्वर बोलते हैं। शरीर में अगर जो है ये कफ की मात्रा अगर जो है अधिक जमा हो जाए तो या फिर अपन को कफ निकालने के शरीर जो है ये खांसी जुकाम इत्यादि ये समस्याएं होने लगती हैं। अगर पेट में आंतों में मल जमा होता है तो ये हैज या दस्त के माध्यम से ये जो है ये शिकायत हो जाती है और पेट का मल साफ होने लगता है। तो ये क्या है? ये शरीर की ज्वार की स्थिति है कि जब जैसे ही ऋतु ने थोड़ा सा भी शरीर को ताकत दी, शरीर ताकतवर हुआ तो अपनी कमजोरियों से लड़ने लगता है, अपनी दुर्बलताओं से अंदर लड़ने लगता है। और लोग कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो उस समय जो आध्यात्मिक मानसिकता का जो व्यक्ति होता है वो उस समय का जो है सही मायने में उसका प्रयोग कर लेता है। उस समय उपवास किए जाते हैं, इसीलिए ये 9 दिनों का समय बोला जाता है। ये 9 दिन का समय जो होता है, जब ये 2 समय मिलते हैं, सर्दी और गर्मी, चैत्र और अश्विन में, ये 9 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। अगर इस समय को जो है बड़ी ही सावधानी के साथ में व्यतीत किया जाए, अपने शरीर के हित में अगर इसका उपयोग किया जाए, तो ये समय जो है बहुत ही हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जहाँ हम लोग बोलते हैं कि मौसम की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ ये जो समय वरदान सिद्ध हो जाता है। कैसे वरदान सिद्ध होता है? कि जब हम इसमें उपवास करते हैं, इस समय में 9 दुर्गों में नवरात्रि में सब उपवास करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से उपवास करते हैं। कोई जो है पहले आखिरी नवरात्र को कर लेता है, कोई नवरात्र में फलाहार का प्रयोग करता है, कोई नवरात्र में एक समय भोजन का प्रयोग कर लेता है, तो पूरे के पूरे नवरात्र केवल जल और लौंग पे ही रख लेता है। तो अलग अलग तरीके के जो है लोग प्रयोग करते हैं। कोई नवरात्र तुलसी काढ़े से कर लेता है। तो जब शरीर को भोजन कम मिलता है तो वो क्या करता है, जो जमी हुई कब्ज होती है, जो जमा हुआ टॉक्सिक, उसको खाने लगता है, क्योंकि भोजन बाहर से नहीं मिल रहा। तो अंदर का भोजन जो है, जब अंदर से भोजन शरीर खोजता है तो उसको कब्ज को, कफ को, उसको गला के और उसको क्या है एनर्जी में, ऊर्जा में बदल देता है। वास्तव में क्या है, ये ऊर्जा का रूपांतरित रूप है। फैट है हमारा ऊर्जा का रूपांतरित रूप है, जिसे क्या करते हैं कि ये शरीर जो है कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो उसके लिए डिपॉजिट करके रखता है। तो जब भोजन नहीं मिलता तो हमारा जो है ये फैट को जो है शरीर गला के और इसको ऊर्जा में रूपांतरित करने लगता है। तो इसीलिए अगर बिना भोजन न मिले तो व्यक्ति 10, 12, 15 दिन तक भी नहीं मरता है, क्योंकि उसके अंदर का फैट जो होता है उसको ऊर्जा देता रहता है, उसके शरीर का सिस्टम जो सही से चलता रहता है। तो नवरात्र में जब अपन ये करते हैं, जब उपवास करते हैं, तो उपवास में जब शरीर को भोजन कम मिलता है तो अंदर के मनों को बचा देता है, और इसके साथ में मानसिक जो अंदर विकार जमा जाते हैं, मानसिक मल जो अंदर से जमा होते हैं, उनका जो है निराकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस समय ये अनुष्ठान कर लेते हैं। अनुष्ठान में अपन गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं। कोई 11 माला गायत्री मंत्र का जप कर लेता है, कोई 24 माला गायत्री मंत्र का जप करता है, कोई 24,000 का अनुष्ठान कर लेता है 27 माला प्रतिदिन करने से। तो इससे क्या है कि शरीर में आत्मा की वृद्धि होती है। तो ये समय क्योंकि विशेष इसका समय का प्रभाव होता है, तो इस समय में अगर हम लोग जो है इस समय का सही उपयोग, सदुपयोग कर लेते हैं
तो इस समय हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि जो कार्य दूसरे समय में अधिक प्रयत्न से हमें जो है वो सिद्ध होते हैं, अधिक प्रयत्न करने से अगर उसका लाभ मिलता है, लेकिन कुछ समय ऐसे हो जाते हैं नवरात्रि जैसे समय की थोड़ा सा ही अगर उसमें साधना कर ली जाए तो बहुत अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति उस समय बांट रही होती है, ऊर्जा को बांट रही होती है। अभी हमारे ऊपर सामान्य व्यक्ति जो है वो ऊर्जा को लेता है, उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, बीमार पड़ता है तो वो जो है उसको उसमें ऊर्जा उसके लिए जो है सही उपयोग नहीं हो पाता। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति उस समय जो है प्रयास करके उस ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि बारिश होती है सब जगह बराबर मात्रा में होती है, जिसका पात्रता जितनी बड़ी होती है वो उतना अधिक अपने अंदर धारण कर लेता है। तालाब होता है तो तालाब भर जाता है, गड्ढा होता है तो गड्ढा भर जाता है, नदी होती तो नदी जो है बरसात का पानी लेकर जो है उछलने लगती है, तो जिसका जितनी पात्रता है उसको उतना उसमें मिल जाता है। तो इसलिए नवरात्रि के महत्वपूर्ण समय में जो है 24,000 का जो अपन छोटा छोटा अनुष्ठान कर लेते हैं, ये अनुष्ठान इतना बढ़िया होता है। इसमें उपवास के लिए योग ऋषि ने इसमें बताया कि जो है उपवास के कई तरीके बताए, एक समय अन्नाहार लेना, एक समय फलाहार ले लेना, या फिर 2 समय दूध और फल ले लेना, या फिर एक समय आहार कर लेना, एक समय फल और दूध का आहार कर लेना। तो इसमें जो भी अपनी सामर्थ्य का अनुसार उस तरीके का हमें उपवास कर लेना चाहिए। और फिर जो है 27 माला का जप जो इसमें होता है, और आखिरी वाले दिन 108 आहुतियों का जो है अपन इसमें यज्ञ कर लेते हैं। और जो भी अपना जो इसमें कन्या इत्यादि, कन्या जीवानी इत्यादि के माध्यम से, ब्राह्मण भोज करवाने के माध्यम से आखिरी दिन में अपना दान इत्यादि अपन लोग दान दक्षिणा की व्यवस्था भी कर लेते हैं, दान दक्षिणा को भी पूरा कर लिया जाता है। तो ये जो समय है हमारे लिए वरदान जैसा सिद्ध होता है। इसके जो है हमें ये एक डिपॉजिट हमारे पास में जैसे होता है कि हमारी हर बार सैलरी आती है तो खर्च होती रहती है, लेकिन कुछ समय जो है कुछ पैसे को हम एफडी में डाल देते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। वो संपत्ति हमारी कब काम करती है, तो तब काम करती है जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यकता होती है, या कोई घर मकान बनाना उसके लिए आवश्यकता होती है, बेटी बेटे की शादी करनी उसके लिए आवश्यकता होती है, या फिर जो है कोई संकट हमारे ऊपर आ जाए उसके लिए। तो ये भी हमारा जो ये अनुष्ठान है, ये एक हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट का काम करने लगता है। प्रतिदिन की उपासना से तो जो है प्रतिदिन का जो है हमारा खर्चा चलता रहता है, लेकिन ये वाली उपासना हमारी फिक्स डिपॉजिट हो जाती है। तो जब भी हमारे ऊपर कभी कभी जो है कभी कोई परेशानी आती है, कभी कोई दिक्कत आती है, कभी कोई जो है हमारे ऊपर संकट आता है, तो उस संकट का निवारण के लिए और कोई कामना अगर हो हमारे अंदर तो कामना पूर्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात आत्मबल की वृद्धि के लिए इन दिनों उपासना करने से जो है जो अवसाधना लोग होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, उनके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है कि वो फिर पूरा जो है आशावादी हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थिंकर हो जाते हैं। तो इस समय में जितना अधिक से अधिक जो है कर लिया जाए उतना ही अधिक से अधिक हमें लाभ मिलता रहता है। तो अभी जो है ये आने वाली है जो है नवरात्रि आने वाली है, तो इस नवरात्रि में सभी लोग करते हैं, हम लोग सब गुरुदेव से जब से जुड़े हुए हैं तब से हम लोग करते आ रहे हैं। अगर नहीं किया है कभी अनुष्ठान तो इस बार अभी इस अनुष्ठान को करके देखा जा सकता है। प्रारंभ में 27 माला नहीं होती तो 11 माला से प्रारंभ किया जा सकता है। तो 11 माला करीब करीब 1 से सवा घंटे में हो जाती है। अगर एक समय में नहीं हो पाती इसको 2 समय में कर लेते हैं, तो इसमें जो है 2 समय में अपन इसको विभाजित करके 3 समय में विभाजित करके अपने इसको पूरा कर सकते हैं। और खाने में अगर मान लीजिए अगर अधिक नहीं हो सकता तो लहसुन प्याज इत्यादि अपन लोग इसमें बंद कर सकते हैं, और मसाले इत्यादि का इसमें प्रयोग वर्जित कर सकते हैं, और जितना अधिक से अधिक जो है सात्विक आहार अपन ले सके, क्योंकि ये मिर्च मसाले और ये चाय कॉफी इत्यादि और ये जो हमारे जो मादक पदार्थ हैं ये जो है हमारी ऊर्जा को इसमें ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, इसको जो है उफान लाते हैं। और वैसे ही प्राण उफान रहा होता है तो और भी अगर उफान आता है तो फिर जो है इसमें जो क्रोध अधिक आने लगता है, इसमें जो है इसमें बार बार मन जो विषय वासना में जाने लगता है, बार बार मन जो है कामुकता में भटकने लगता है।
तो ये फिर ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं फिर जो है हमारे पतन में फिर लगने लगती है। इसलिए अधिक से अधिक इस समय संयम रखा जाता है, अधिक से अधिक जो है अस्वाद रहने का प्रयास किया जाता है। बाहर की चीजों का प्रयोग जो इस समय ना करें, बाहर के जो भी आइटम बन रहे हैं उनका ना प्रयोग किया जाए। घर पे भी जो चीज उपलब्ध है या बाहर से फल वगैरह इत्यादि लिए जा सकते हैं। बाकी जो है घर का और अपने हाथ से अगर भोजन बना के अगर किया जा सकता है तो सर्वोत्तम होता है, केवल इन 9 दिनों के लिए, ताकि क्योंकि शक्ति का पर्व होता है और शक्ति को अधिक से अधिक संचय करने के लिए फिर 6 महीने हमारे सुखपूर्वक निकल जाते हैं और फिर आगामी फिर 6 महीने के लिए फिर हम लोग जो है आगे नवरात्रों में प्रयास करें। तो इसी तरीके से जो है ये इस बार के नवरात्रे जो हमारे अश्विन नवरात्रे आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक हम इसको हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, अधिक से अधिक शक्तिवर्धक हो। तो इसी के साथ में जो है ये आज का विषय अपन समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। हाँ, प्रणाम अमन जी। जी बाबू जी। मैंने कहा जब ये चल रही है हमारी जो 1 वर्षीय साधना चल रही है उसमें 15 माला रोज जप करते हैं, तो ये 27 करने के लिए 12 जोड़ के काम चल सकता है या अलग से 27 करनी पड़ेंगी, करने चाहिए? तो अनुष्ठान तक का चल ही रहा है, अगर आप इसमें और भी 12 माला जोड़ देंगे तो ये 27 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। जैसे आप 15 माला वाला जो है ये 5 लाख वाला अनुष्ठान चल ही रहा है, तो जो व्यक्ति तो वो अपना इसमें लेकिन और अधिक जोड़ देंगे तो और अधिक बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें लेकिन उतना जोड़ने से अपना पूरा हो जाएगा उद्देश्य। एक और मेरा प्रश्न वो था, जैसे हम लोग ध्यान कर रहे होते हैं गुरुदेव के साथ में, उस समय अपनी माला जप को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उस समय माला जप को अपना अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि माला जप जो है फिर मन जो है जप में लगा रहता है, माला जप में चला जाता है। ठीक है। और अपन जो है संकल्प करके जो है प्राण को अपना पूरा जो अंदर शक्ति कोश है, जब गुरुदेव बोलेंगे कि जो है प्राण जो है हमारे स्थूल शरीर में जा रहा है, अन्नमय कोश में जा रहा है, तो उस समय पूरा हमें उस समय फीलिंग करना होता है वो। तो वो मैंने किया, जब हम जप करते हैं तो ध्यान इधर उधर कम जाता है और ध्यान में ज्यादा मन लगता है, और लेकिन प्लानिंग क्या है अपना मेरा वो है, मैंने कहा आपसे जरा पूछता हूँ एक बारी। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें यही आपका अभ्यास अच्छा है इसमें। तो गुरुदेव ने माला जप और ये इसीलिए क्रम बनाया, जब के साथ उन्होंने ध्यान का क्रम भी बनाया है। उस समय भी अपन जप करते समय भी ये ध्यान कर सकते हैं कि हमारे स्थूल शरीर में ऊर्जा जा रही है, हमारे जब के समय ध्यान तो करते हैं, वो तो उस समय अलग अलग उनका ध्यान कोषों का ध्यान करते हुए ये जागरण हो रहा है, जागरण, इस तरह की भावना तो करते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव के ध्यान के साथ में जप नहीं करना चाहिए। ये है आपका जाओ ना गुरुदेव के ध्यान के साथ में, क्योंकि ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा है, तो इस समय जो है केवल उसमें शक्ति को धारण करने की अपन ये फीलिंग करते हैं संकल्प के द्वारा। तो मंत्र के अंतिम उस समय अपन नहीं करते। मंत्र उतने केवल जो गुरुदेव के साथ शुरू के मंत्र होते हैं उससे अपना प्रिपरेशन हो जाता है, फिर उसके बाद में अपने इसमें ध्यान करने की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ आदित्य भैया जी। जी भैया जी। हाँ भैया सुनाओ। प्रणाम। ये गायत्री भैया, गायत्री महापुरुष के बारे में थोड़ा बताइएगा। गायत्री पुरस्कार जो है ये 24 लाख का होता है ये। ठीक है। तो पुरस्कार में जो है ना ये इसमें विशेष अपने को डिसिप्लिन रखे, विशेष तरीके से इसको किया जाता है। तो और इसमें भी जो है दर्शन करने के लिए इसमें जो है पहले गुरुदेव होते थे तो उस समय गुरु से पत्र दे के उनके संरक्षण प्राप्त किया जाता था। तो जो इसमें 24 लाख का इसमें पूरा करना लंबा समय लगता है, तो लंबा उपवास भी इस समय थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। तो ये ऊर्जा के प्रवाह को रोकने के लिए फिर जो है थोड़ा उपवास भी उस तरीके से किया जाता है। और साथ में प्रतिदिन 60 माला का जप करना होता है, तो 5 से 6 घंटा अपने को जप भी करना होता है। तो इसी तरीके से हम ये प्रश्न से आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने इसमें
के बारे में पूरा महाविज्ञान एक में भाग एक में है, तो एक चर्चा करेंगे। तो उसमें जो गुरुदेव ने पूरी विधि लिखी हुई है, उसमें जो गुरुदेव ने जो है इसमें इसको ये करते हैं, इसमें मार्जन की क्रिया भी बताई है, इसमें जो है ये अपना जैसे बताई है ना, और इसमें जो है अपने यज्ञ की क्रिया बताई हुई है। तो पूरा का पूरा किस तरीके से अपने को ये संपन्न करना है, तो पूरी विधि पूरा इसमें गुरुदेव ने ये बताई है अपने कि हमारे जाने के इसमें क्या क्या होना चाहिए। और गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि 24 लाख का 4 क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन माना जाएगा, ऐसा कुछ करके मतलब इस टाइम में। हाँ, तो इसमें 24 लाख का जो है ये एक पूरा पुरस्कार होता है ना। तो अपन 24 लाख के कर लेते हैं तो ये अपना करीब करीब 1 लाख से ऊपर बैठ जाता है जाके, जिसमें 7 माला जब करते हैं तो ये 1 लाख के हिसाब से जो है ये करीब करीब जो है 1.25 करोड़ बैठ जाते हैं जाके। तो यहाँ पर उतना जो है फिर ये पूरा ये 1.25 करोड़ से करने से विशिष्ट पदवी भी मिल जाती है। तो ये बोला है, तो अब लेकिन अपने को जो है पहले ये सिंपल वाले ये कर लेना चाहिए, जैसे अभियान साधना है 15 माला जो गायत्री मंत्र का है, तो उसको करके ये 2-3 अभियान साधनाएं कर लेनी चाहिए। उसमें 5 लाख पूरा करना होता है, और फिर 24 लाख क्योंकि ड्यूटी आवर्स में रहते हुए और पूरा का टफ पड़ता है, इसके लिए थोड़ी सी अपने को जो है अध्यात्म की तरफ अधिक समय देना पड़ता है। 6 घंटा से जब नहीं चला जाएगा, फिर स्वाध्याय किसी ड्यूटी वाले पर्सन के 8 घंटे का समय थोड़ा सा टफ होता है। फिर भी अपनी सुविधा अनुसार इसको अपन प्रयोग कर सकते हैं। अभियान साधना जो गुरुदेव ने बड़ा सरलीकरण करके बताई है, जो 1 वर्ष में 5 लाख का इसमें अनुष्ठान पूरा करना होता है। ये एक दिन में अपन जो 15 माला करते हैं तो 15 माला से 5 लाख पूरा हो जाता है। तो ये साधना जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव है जी। ऐसे बिल्कुल एकदम गुरुदेव ने लिखा है कि ये बिल्कुल एकदम गायत्री जिससे अभियान साधना से एकदम हाँ सिग्नल बिल्कुल एकदम ट्यूनिंग अगर हम करना चाहें तो 1 वर्ष की ये अभियान साधना कर लें। हमने भी अभियान साधना की, अब लगातार चल रही है, बैंगलोर में कब से शुरू की थी, तो अब लगातार चल रही है। अब एक बार कर ली तो इतना चस्का लग रहा है, छोड़ने का मन नहीं करता है बिल्कुल एकदम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। तो इसको पहले कर लिया जाए, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो आगे बढ़ा के लिए। तो भैया आपका क्या सजेशन है, इस नवरात्र में कैसी साधना करनी चाहिए? नवरात्र में जो गुरुदेव ने बताया इस तरीके से करें, इसमें 24,000 का अनुष्ठान जो है एक बढ़िया अनुष्ठान है ये, है ना। और साथ में उपवास वगैरह अपनी सुविधा अनुसार जिस तरीके से उपवास अपन कर सकते हैं, एक समय भोजन लेके फलाहार करके अस्वाद उपवास जैसा भी है, या फिर रसाहार लेके उपवास, तो ये अपन अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसमें इतने से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ठीक है भैया, यही करते हैं फिर। आप जाएंगे क्या, आप सासाराम आएंगे क्या? भैया इस बार थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि बच्ची छोटी है हमारी, और भी चीजें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत रहेगी इस बार। मैं भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जी जी, तो फिर अपने घर पे रहकर साधना की जाए, और जो है उसमें ऑनलाइन व्यवस्था बन जाएगी, हम लोग ऑनलाइन भी जुड़े रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, तो ठीक है जी भैया, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं अपन लोग। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी नवरात्रि के लिए, और सब लोग परम पूज्य गुरुदेव संदेश माता जी संरक्षण में खूब खूब आगे ऐसे काम। आइए शांति पाठ कर। शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।